चीज हमारे अंदर नहीं है, जो चीज हमारे अंदर नहीं है वो चीज दूसरे में दिखना, इसको अध्यास बोलते हैं। भी वो चीज है नहीं फिर भी अध्यास हो रहा है, वैसा लग रहा है। तो पुनरुक्ति हमें लग तो रही है भी एक ही बात को बोला जा रहा है, शब्द एक ही बोला जा रहा है। आंखों किसी आंखों के लिए बोला तो एक आंख में सब आ गए, लेकिन आंखों में अंतर है। अंगूठे में एक पेड़ बोला कि दरखत, कौन सा दरखत कि पीपल का। अब पीपल भी एक नाम एक ही है पीपल, और पीपल का दरखत ही एक है, लेकिन कोई पीपल का वृक्ष दूसरे वृक्ष से मिलता है? एक पत्ता भी नहीं मिलेगा, एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलेगा, एक फूल दूसरे फूल से नहीं मिलेगा। फूल कहने में सारे फूल दुनिया के फूल आ गए कि किसका फूल कहते हैं? कमल का फूल। क्या कमल के फूल मिल रहे हैं? हर फूल में भेद होगा, फर्क होगा ना, निविनता होगी, लेकिन फिर भी कमल है। कमल का कहने में रहेगा वो कमल का, कितना भी भेद होने पर। देखो दो बातें हैं उसमें, एक तो एक ही वो चीज बोली गई भी कमल का फूल। कमल का फूल बोलने में सारे फूल आ गए, मतलब फूल सारे एक कमल के ही है। लेकिन दूसरा सब फूलों में भेद है, एक सा नहीं है। सारे भेद होते हुए भी कमल ही है, भेद है ही नहीं। तो बोल रहा तो ये था भी इसमें पूरा क्या है? ब्रह्म, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, यही निरूपण होगा, ये बताया गया। लेकिन इसको बताने के लिए उसमें कितने भेद दिए, कितनी हत्या, कितना युक्तियां, कितने प्रमाण है, कितने कहने का ढंग है। कहने के ढंग, प्रमाण, युक्तियां क्यों लगाई? कि सुनने वाले अलग अलग है। भेद बोलने वाले के वाले तरह तो नहीं है, बोलने वाले के लिए तो एक ही है, लेकिन समझने वाले एक तो नहीं है। समझने वाले बहुत है, और जितने समझने वाले हैं उतने ही समझाने में फर्क आ जाएगा। कोई कैसे समझ रहा है, कोई कैसे, एक ही बात है लेकिन एक तरीके से नहीं समझ रहे। हर व्यक्ति को नया नया तरीका चाहिए। पता नहीं कौन किस स्टेज पर खड़ा है, कहाँ पर उसकी बुद्धि अटकी हुई है, कहाँ समझ अटकी हुई है, उसको वहीं से उसको उठाना पड़ेगा। तो बात तो वही बोलनी है, लेकिन पढ़ाना वहीं से पड़ेगा। सभी लोगों को डिग्री करनी है, जितने बच्चे सभी को डिग्री करनी है, लेकिन अब डिग्री तो करनी है उनमें। बच्चा एक तो पहली कक्षा में शुरू हुआ है, अभी एक 5 कक्षा से शुरू हुआ है, एक 10 से शुरू हो रहा है, एक कॉलेज से शुरू हो रहा है। अब उनकी सबकी अलग अलग स्थान से शुरू हो रहे हैं, तो वैसे ही उनकी पढ़ाई शुरू होगी। पहली कक्षा वाले को पहले से शुरू किया जाएगा, 5 वाले को 5 से शुरू किया जाएगा, 10 वाले को 10 से शुरू किया जाएगा। लेकिन मिलनी क्या? डिग्री सबको एक ही मिलनी है। ये भेद क्यों हुए फिर पढ़ाई के? पढ़ाई के भेद उन विद्यार्थियों के वजह से हुए, टीचरों की वजह से नहीं हुए। टीचरों को तो पता है कि पहुंचना तो यही है, जाना तो वही है। तो फर्क ये पड़ जाता है, ये साधन बताए ना, फर्क पड़ जाता है। देखो साधन बता दिए, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन है। अब अंतरंग साधन में क्या है? विवेक, वैराग, घट संपत्ति, सम, दम, प्रतीक्षा, समाधान, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुता। अब जो व्यक्ति कभी इस रास्ते पर गया ही नहीं, अध्यात्म के रास्ते पर चला ही नहीं है, उस आदमी को कहो, वो कहेगा क्या होता है विवेक, क्या होता है श्रद्धा, क्या होती है प्रतीक्षा, क्या होती है ये समदम, क्या होता है, ये समझ में नहीं आएगा उसको। फिर उसको क्या कहेंगे? सुमरण करो, ध्यान करो। अब सुमरण ध्यान जिसने इधर किया उसको सुमरण ध्यान भी नहीं आएगा। फिर उसको ये क्या बता दिया? मूर्ति की पूजा करो। अब मूर्ति की पूजा उसको सीधी सीधी समझ में आ गई ना, कि मूर्ति की पूजा कैसे करनी है। ऐसे उसको बता दिया, ढंग बता दिया, इस तरीके से पाठ करो ये, फिर इसका जाप करो, ये मंत्र करो। अब वो करने पे अब धीरे धीरे वो उसने शुरू करी है। ये बहिरंग साधन है, ये बहुत दूर का साधन है, लेकिन उसने शुरुआत तो करी। शुरुआत तो कैसे करनी पड़ेगी? बहुत दूर करता करते ही तो पास में आएगा। अब वो पूजा पाठ करते करते, ध्यान करते करते फिर उसको धीरे धीरे समझ आएगा स्मरण कैसे करना चाहिए, सिमरण कैसे करना चाहिए, मंत्र को ऐसे करना चाहिए। फिर अभी उसको सिमरण करना, जाप कर रहा है वो, लेकिन वो ध्यान कैसे करना चाहिए, किस ध्यान के साथ करना चाहिए, अभी ध्यान का उसको कोई पता नहीं है। फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होगा, मंत्र में ध्यान लगेगा। मंत्र में ध्यान लगते लगते अब थोड़ा, अब उसको ध्यान करते करते, पूजा पाठ करते करते अंदर थोड़ी मस्ती आने लगेगी।
जब मस्ती अंदर आने लगेगी तब उस बढ़ेगा, हाँ अंदर कुछ हो रहा है। जैसे ही मस्ती आनी अंदर शुरू हो जाएगी, बाहर से राग कम होना शुरू हो जाएगा। बाहर से राग कम होने का नाम क्या है? वैराग है। बाहर से राग हट जाए और अपने में मस्ती आती चली जाए। अब अपने में मस्ती बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी और बाहर से राग कम होने लगा। अब क्या होगा? उसकी बुद्धि, जो बुद्धि बिखरी हुई थी संसार के अंदर, जो विषयों में भोगों में जो कुंठित हो रही थी, जो 36 जगह बिखरी हुई थी, अब बुद्धि शांत हो गई। अब बुद्धि शांत हो गई तो बुद्धि पवित्र हुई और बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ गई, तेज होने लगी। अब वो सुनेगा तो बुद्धि में समझ, हाँ ये बात ऐसी है, तब बुद्धि में समझ में आनी शुरू होगी। फिर धीरे धीरे वो जैसे छुरी को घिसते हैं ना, चल चल के धार बन जाती है, फिर धीरे धीरे बुद्धि में धार बननी शुरू होगी। उसका नाम है विवेक। वो विवेक आएगा। जब विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, यानी समझ भी आ जाएगी और वैराग भी आ जाएगा, तो फिर क्या? समदम। समदम क्या होगा? सहने की शक्ति आ जाएगी, नियम पालन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। श्रद्धा, सत्य के ऊपर श्रद्धा, गुरु जो बताने वाला है उसमें विश्वास होने लगेगा। विश्वास होने लगेगा तो श्रद्धा बढ़ जाएगी। ये श्रद्धा बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ जाएगी, तो फिर क्या? समाधान। फिर धीरे धीरे समाधान होने लगेगा। समाधान के नाम तो समाधि है। और फिर तीव्र इच्छा। इतना कुछ होने के बाद भी जब उसको वो सच्चिदानंद परिपूर्णता नहीं आएगी, वो पूर्ण देखना चाहता ना। अब कोई चीज अधूरी उसको पसंद नहीं है, वो अधूरा रहना नहीं चाहता। असल में कोई आदमी अधूरा रहना चाहता है? बताओ। सारे व्यक्तियों की एक ही तकलीफ होती है कि मेरे में कोई कमी ना रहे। भागना किस बात का है? एक ही बात का तो भागना है कि मेरे में कमी ना रहे। ये जो कुर्सियों के पीछे पड़े हैं, पदों के पीछे पड़े हैं, ये किस लिए पड़े हैं? बड़े हो जाएं, हमारे में कोई कमी नहीं रहे, हमको किसी आगे झुकना नहीं पड़े, उसी के लिए तो भाग रहे हैं। तो उससे तो ये पूरे होंगे तो नहीं, पर भ्रम तो है, अध्यास तो है। ये भी एक अध्यास है। कुर्सी का भी तो अध्यास ही है ना, मैं कुर्सी से बड़ा हो जाऊंगा। और कोई कोई लोग कुर्सी पा करके अपने आप को बड़ा मानने भी लगते हैं, मैं बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया बताओ? उसमें कुछ बड़ा हुआ है? अंदर से खाली है तभी तो कुर्सी को लेकर बड़ा मान रहा है। अगर अंदर से भरा होता तो कुर्सी से क्या फर्क पड़ रहा था? चाहे कुर्सी हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ेगा? भराव तो अंदर से होना है ना। जब अंदर से ही खाली है तो बाहर से क्या फर्क पड़ना है? कोई नहीं फर्क पड़ता। तो जो बाहर की दौड़ है वो ये बता रही है कि आदमी अंदर से खाली है इसलिए भाग रहा है। अगर अंदर से तृप्त है, भरा हुआ, तो क्यों भागेगा? भागना बंद हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, तो अंदर से ये सब बाहर के ध्यान अंदर की परिपूर्णता के लिए। जैसे जैसे साधन परिपूर्ण होते जाएंगे वैसे ही अंदर से बनता है। अब उसको बेकर जब कमी, जितनी भी कमी दिखेगी वो कमी बहुत अखरेगी, तब उसको तीव्र लालसा होगी, तीव्र बेचैनी होगी, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैं परिपूर्ण क्यों नहीं हो रहा हूँ। उस तीव्रता का नाम ही मुमुक्षुता है। वो जब तीव्र अग्नि की तरह जलती है तो फिर उसमें पहुंचने में देर नहीं लगती, टाइम नहीं लगता। वो धीरे धीरे जाकर तो जैसी बढ़ती जाएगी वैसी होती है। पूरे किसी आदमी के काले पीले कपड़े हो तो उसमें दागे दिखाई नहीं देते, और पूरा ही वस्त्र सफेद हो बिल्कुल साफ सुथरा और उसमें छोटा सा भी दागा लग जाए तो वो बहुत अखरता है, फिर वो अखरता है ना। इसी प्रकार जिसमें फिर जितना भी आगे बढ़ोगे उतनी छोटी सी कमी भी वो भी फिर अखरने लगती है। छोटी ये कमी भी क्यों है अंदर, वो कमी भी अखरने लगती है, वो कमी भी फिर सहन नहीं होती। और पहले जब इस रास्ते में चलते नहीं तो कमी ही होती है और मस्ती भी होती है। ऐसे ही होता है। जैसे जैसे अपने अनुभव में करके देखो ना जीवन में थोड़ा थोड़ा, जब जो जितने आगे बढ़ते हो उतनी उसे कमी महसूस होती है, बेचैनी भी महसूस होती है, फिर होती है ना। तो वो बेचैनी अच्छे के लिए है। उस बेचैनी से तो मिलेगा कुछ ना कुछ, वही तो आगे बढ़ाएगी। तड़फ जो है वो आगे बढ़ाती है, रोकती नहीं सब। ठीक है, देवराम जी तो